SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स के ऊपर हमारी क्लास चल रही है। तो आज हम 2020 की करंट अफेयर्स देखेंगे। तो इसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आज हम पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट जनवरी 2020। 3 जनवरी 2020 Iranian General Qasem Soleimani martyred on Baghdad airport by drone strike. In Baghdad, triggering severe US-Iran tensions and threats of retaliation. 3 जनवरी को जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया जाता है बगदाद में। तो ये यूएस फोर्सेस की तरफ से ये किया जाता है। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2020 Australia declared national emergency as catastrophic bushfires across multiple states, killing millions of animals and displacing thousands of people. तो 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े इलाके पे बुश फायर शुरू होती है। तो पेपर में इस तरह से क्वेश्चन इसका आया हुआ है कि इस बुश फायर का क्या नाम था। आपने इसका नाम नोट कर लें। ऑस्ट्रेलियन ब्लैक समर इसको बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्लैक समर, जो ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर 3 जनवरी को हुई थी, इसको ऑस्ट्रेलियन ब्लैक समर बोलते हैं। नेक्स्ट 8 जनवरी Iran fired missiles at US bases in Iraq in retaliation for Soleimani's killing. No US casualties reported. और 8 जनवरी को ही यूके के प्रिंस हैरी एंड मेगन अनाउंस्ड दैट दे विल रिजाइन एज हाई इंपीरियल। ठीक है, तो उन्होंने शाही खानदान का जो रुतबा था उसको वो अनाउंस करते हैं कि वो उससे पीछे हट रहे हैं। तो 8 जनवरी को उन्होंने अनाउंस किया। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2020 सुल्तान कबूस ऑफ ओमान डाइड। ओमान के जो सुल्तान थे सुल्तान कबूस, उनका इंतकाल हो जाता है। QABOS ये उनका नाम था, सुल्तान कबूस। तो 10 जनवरी को उनका इंतकाल होता है। और 11 जनवरी को हिजाम बिन तारिक HIZAM हिजाम बिन तारिक अपॉइंटेड न्यू सुल्तान ऑफ ओमान। ठीक है, उसके बाद 16 जनवरी 2020 impeachment trial of US Donald Trump began in Senate। तो इनके ऊपर सेनेट में इम्पीचमेंट जो है उनका ट्रायल शुरू होता है, जो कि 18 दिसंबर 2019 को ये शुरू हुआ था। हाउस में इसके खिलाफ वोटिंग आई थी। सेनेट का ट्रायल 16 जनवरी 2020 को, ठीक है, जो कि 5 फरवरी 2020 को फिर सेनेट इसको एक्विटल कर देता है। ऑफिशियली फाउंड ही वाज नॉट गिल्टी। तो इनके ऊपर पावर को अब्यूज करने के चार्जेस थे। और तो इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कौन कौन से प्रेसिडेंट जो है इनकी इम्पीचमेंट हुई है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री में सिर्फ 3 प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इम्पीचमेंट हुई है। आप उनके नाम नोट कर लें। एंड्रयू जॉनसन पहले प्रेसिडेंट थे। 1868 में इनकी इम्पीचमेंट होती है एंड्रयू जॉनसन की। दूसरे बिल क्लिंटन थे जिनकी 1998 में इम्पीचमेंट होती है। और तीसरे डोनाल्ड ट्रंप थे
जिनकी 2 दफा इम्पीचमेंट हुई, एक दफा 2019 में और दूसरी दफा फिर 2021 में भी होती है, जब ये अपना ऑफिस लेफ्ट करने वाले होते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 23 जनवरी, चाइना लॉक्ड डाउन वुहान सिटी, एपिसेंटर ऑफ कोविड-19 एज वायरस स्प्रेड रैपिडली। तो इस शहर को में लॉकडाउन लगा दिया जाता है 23 जनवरी को। देन 31 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यूके ऑफिशियली लेफ्ट यूरोपियन यूनियन। ठीक है। 31 जनवरी को यूके ब्रेक्सिट कर जाता है, यूरोपियन यूनियन को छोड़ जाता है 31 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारे पास February 2020। 5 फरवरी, यूएस सेनेट एक्विटेड डोनाल्ड ट्रंप इन इम्पीचमेंट ट्रायल। ऑफिशियली वो गिल्टी इसमें फाउंड नहीं होते, तो इट अवॉइड्स हिज रिमूवल फ्रॉम हिज ऑफिस। तो 5 फरवरी को सेनेट का जो उसकी इम्पीचमेंट थी, ऑफिशियली बता दिया जाता है कि वो इसमें गिल्टी नहीं है। 9 फरवरी, एक साउथ कोरियन फिल्म है पैरासाइट, became first non-English film to win Best Picture at the Oscars। ठीक है। मेकिंग हिस्ट्री फॉर साउथ कोरियन सिनेमा। पैरासाइट मूवी का नाम था साउथ कोरिया की। तो फर्स्ट नॉन इंग्लिश मूवी जिसने ऑस्कर जीता 9 फरवरी को। तो ऑस्कर के हवाले से ये है कि 1927 में एक अकेडमी बनाई जाती है, द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस के नाम से, जिसको लॉइस बी मेयर इसकी बुनियाद रखते हैं। तो मकसद ये था कि लेट्स प्रमोट द फिल्म इंडस्ट्री एंड कीप यूनियन इन चेक। उसके बाद फिर 16 मई 1929 को फर्स्ट ऑस्कर सेरेमनी जो है वो मुनक्कद होती है। डेट आपने याद रख रही है, ये पेपर में पूछी हुई है। 16 मई 1929, 16 मई 1929 ऑस्कर सेरेमनी, उसकी फर्स्ट ये सेरेमनी होती है हॉलीवुड रोजवेल्ट होटल में। तो फर्स्ट बेस्ट पिक्चर का अवार्ड विंग्स को जाता है। विंग्स नाम एक मूवी थी 1927 में आई थी, तो फर्स्ट ऑस्कर उसको मिलता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट 23 फरवरी, बच्चों ये बार बार क्या डिस्टर्ब हो गए। अच्छा, सेक्टेरियन राइट्स इरप्टेड इन न्यू दिल्ली, इंडिया। सेक्टेरियन राइट्स वहां पे शुरू होते हैं। 50 के करीब लोग इसमें प्रोटेस्ट में मारे जाते हैं। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो 23 फेब में के रोज वहां पे मामला होता है, 50 के करीब लोग वहां पे मारे जाते हैं। नेक्स्ट है 29 फेब, यूएस एंड तालिबान साइंड हिस्टोरिक पीस अग्रीमेंट इन दोहा, कतर, सेटिंग कंडीशंस फॉर यूएस ट्रूप्स विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। तो दोहा पीस अकॉर्ड होता है यूएस और अफगानिस्तान के दरमियान। तो कतर इसको मीडिएट करता है। तो पीस डील जो 29 फेब 2020 को होती है। ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2020, 9 मार्च, global oil price war erupted as Saudi Arabia increased production after OPEC, और वो जो टॉक्स थी वो कोलैप्स हो गई। तो causing oil prices to crash, इससे ऑयल की जो कीमतें वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट है 11 मार्च, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड कोविड-19
outbreak as a global pandemic as cases surged worldwide. तो इसको पेंडेमिक 11 मार्च को डिक्लेयर किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. नेक्स्ट 12 मार्च. ग्लोबल मार्केट Global stock markets crashed in reaction to pandemic fears, leading to massive loss in major indexes. 17 March, European Union closed external borders for 30 days to slow virus spread. यूरोपियन यूनियन में भी जो एक्सटर्नल बॉर्डर्स से उनको क्लोज कर दिया जाता है 17 मार्च को. 24 March, India announced nationwide lockdown for 21 days, affecting over 1.3 billion people. तो 24 मार्च को 21 रोज के लिए इंडिया में भी लॉकडाउन लग जाता है. 27 मार्च, यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19. बाद में इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है. नेक्स्ट है अप्रैल 2020. तो 2 अप्रैल 2020 ग्लोबल कोविड-19 केसेस क्रॉस्ड 1 मिलियन मार्क. 50,000 के करीब लोग इसमें उनके अभी तक डेथ्स होती हैं और 10 लाख से ज़्यादा लोग इसमें अभी तक केसेस आते हैं. 7 अप्रैल, Japan declared state of emergency as COVID-19 spread intensified. 15 April, US President Donald Trump announced suspension of US funding to World Health Organization. यूज करते हैं it was mishandling the pandemic. तो फंडिंग जो उसको यूएस कर रहा था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है 15 अप्रैल को. नेक्स्ट 20 अप्रैल, US oil futures plunged below zero for first time in history due to collapsed demand and storage crisis. Not so important. नेक्स्ट अच्छा, इसी महीने अप्रैल में सिंगापुर के इलेक्शंस होने होते हैं तो जो पेंडेमिक की वजह से इसको भी पोस्टपोन कर दिया जाता है. नेक्स्ट है मई 2020. 10 May, South Korea's President Moon Jae-in's party won landslide parliamentary election aimed praise for COVID-19's response. तो साउथ कोरिया में इलेक्शंस होते हैं तो प्रेसिडेंट जो उनके थे मून जॉन्स, MOONJAENS, मून जॉन्स, उनकी पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल करती है. 25 May, George Floyd, an African American man, was killed by Minneapolis. एक पुलिस थी, पुलिसमैन थे, वो इसको कत्ल कर देते हैं. तो इसकी वजह से इट स्पार्क्ड ग्लोबल ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट. तो उसके ऊपर फिर ब्लैक लाइव मैटर्स ये प्रोटेस्ट शुरू होते हैं वर्ल्ड वाइड. तो 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड को शूट किया जाता है. नेक्स्ट है 27 मई, US formally announced withdrawal from Open Skies Arms Control Treaty with Russia. तो ओपन स्काइज आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी जो कि 24 मार्च 1992 को हेलसिंकी फिनलैंड में साइन की गई थी. और हाँ, तो इससे बकायदा इस पे काम 1 जनवरी 2002 को शुरू होता है. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 27 मई को इससे निकल जाते हैं. ओरिजिनल इसके स्टार्ट में 27 मेंबर्स थे, बाद में फिर 24 हो गए. तो ओपन स्काइज ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज, इसमें जो
की प्लेयर्स थे वो यूएस था, रशिया था, ज्यादातर नेटो और यूरोपियन कंट्रीज इसमें शामिल थे। ठीक है, तो 27 मई को यूनाइटेड स्टेट्स इससे निकलने का ऐलान करते हैं। नेक्स्ट है जून 2020। यकम जून, protests against police brutality and racism spread across United States, leading to clashes with law enforcement। जॉर्ज फ्लॉइड के ऊपर ये प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट है 9 जून, वर्ल्ड हेल्थ organization acknowledged emerging evidence of COVID-19 airborne transmission in crowded indoor spaces। नेक्स्ट है 15 जून, इंपॉर्टेंट डेट है। इंडिया चाइना ट्रूप्स क्लैश्ड वायलेंटली इन गलवान वैली लद्दाख में, killing at least 20 Indian soldiers, worsening border tensions। ये वही वाक़या जब गलवान वैली जो लद्दाख में है वहाँ इंडियंस और चाइना के इनके सोल्जर्स के दरमियान मुक्कों और लातों से मुकाबला होता है। 20 के करीब इंडियन जो है इसमें मारे जाते हैं। तो ये 15 जून को ये मामला शुरू होता है। नेक्स्ट है 19 जून, यूके अप्रूव्ड एक्सट्रेडिशन ऑफ विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असंज टू यूनाइटेड स्टेट्स पेंडिंग फर्दर लीगल प्रोसेस। तो यूके अप्रूव करता है विकीलीक्स के फाउंडर को कि इसको ऑस्ट्रेलिया यूएस के हैंडओवर करने के लिए 19 जून को। नेक्स्ट है 21 जून, solar eclipse visible across parts of Africa, Middle East and Asia drew global interest। तो जुलाई के महीने में जो कोविड केसेस थे वो 10 मिलियन को भी सरपास कर जाते हैं और तकरीबन 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें मारे जाते हैं जून 2020 के महीने में। नेक्स्ट है जुलाई 2020, यकम जुलाई, चाइना imposed sweeping national security law in Hong Kong, triggering global condemnation for eroding freedoms। और यकम जुलाई 1 जुलाई को शासंक मनहो शासक मनोहर जो कि इंडियन थे वो स्टेप डाउन करते हैं फ्रॉम आईसीसी चैंपियनशिप। आईसीसी क्रिकेट काउंसिल की जो चैंपियनशिप है उससे शासक मनोहर स्टेप डाउन करते हैं। ये भी 1 जुलाई को होता है। नेक्स्ट है 6 जुलाई, US announced withdrawal from World Health Organization citing failure to manage pandemic response। 6 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ऐलान करता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से निकल रहे हैं। और 10 जुलाई 2020 को टर्की में जो हैगिया सोफिया है उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है। टर्की टर्न्ड आइकॉनिक हैगिया सोफिया इनटू मॉस्क, जिसको 1935 में म्यूजियम में तब्दील किया गया था। तो फिर तैयब उर्दगान के दौर में 10 जुलाई 2020 को इसको दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया जाता है। इससे पहले भी ये मस्जिद रहती है ओटोमान अम्पायर के दौर में तकरीबन 600 साल तक, और उससे पहले ये एक चर्च था। ठीक है, तो उसके बाद 17 जुलाई यूरोपियन यूनियन लीडर्स बिगन मैराथन समिट फॉर कोविड-19 रिकवरी फंड। तो मैराथन समिट मुनक्किद किया जाता है रिकवरी फंड के लिए कोविड-19 के। नेक्स्ट है 20 जुलाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड प्रोमाइज अर्ली रिजल्ट्स फॉर कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल्स। ठीक है, तो वो इसके प्रॉमिस करती है। नेक्स्ट है 23 जुलाई, 23 जुलाई को चाइना का मिशन टू मार्स जो है वो शुरू किया जाता है। ताइवान वन
चाइना ताइवान 1 के नाम से ये मिशन था, मिशन मार्स। तो ये 23 जुलाई को ये शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है 30 जुलाई। NASA launched Mars 2020 Perseverance rover from Florida to search for ancient life on Mars। तो नासा भी एक मिशन जो है मार्स पे भेजता है एंशिएंट लाइफ को देखने के लिए। ये फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाता है 30 जुलाई को। नेक्स्ट है 2020। 4 अगस्त 2020 मैसिव एक्सप्लोजन इन बीरूत, लेबनान में एक धमाका होता है, 200 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं। तो ये 4 अगस्त को ये इंसिडेंट पेश आता है। नाइन अगस्त 2020 को बेलारूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको claimed victory aimed widespread accusations of vote rigging। तो इस पे फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं बेलारूस में। तो प्रेसिडेंट जो थे इनके, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, जो विक्ट्री क्लेम करते हैं उनका नाम अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको है। LUKASHENKO। 11 अगस्त रशिया अनाउंस्ड अप्रूवल ऑफ स्पुतनिक 5 सर आवाज ब्रेक हो रही है। कोविड ये 19 जो आपने स्पेलिंग बताया ये भी प्रॉपर समझ नहीं आया। ओके। 9 अगस्त को बेलारूस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। अलेक्जेंडर ल्यूकाशेंको, जिनकी स्पेलिंग है LUKASHENKO, क्लेम्ड विक्ट्री। तो लेकिन इसके ऊपर वो जो अपोजिशन वाले होते हैं वो कहते हैं कि रिगिंग हुई है। तो इट्स स्पार्क्ड mass protests across the country। नेक्स्ट है 11 साइंटिस्ट क्वेश्चन ट्रायल डेटा। ठीक है, तो स्पुतनिक 5 ये फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन थी रशिया की। स्पुतनिक की स्पेलिंग लिख लें SPUTNIK, स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 5। ठीक है, ये रशिया की तरफ से अनाउंस किया जाता है कोविड वैक्सीन की, कोविड-19 की फर्स्ट वैक्सीन। नेक्स्ट है 28 अगस्त। चैडविक बोजमैन, जो कि ब्लैक पैंथर एक्टर थे, died of cancer at 43 years of age। It shocked fans globally। चैडविक बोजमैन एक ब्लैक पैंथर एक्टर थे, उनकी वफात हुई 28 अगस्त 2020। CHADWIC चैडविक, BOSEMAN चैडविक बोजमैन। और 28 अगस्त को ही जापान लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे रिजाइंड ऑन हेल्थ रीजंस। चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एबे, वो रिजाइन कर देते हैं 28 अगस्त 2020 को। SHINZO शिंजो ABE शिंजो एबे। और नेक्स्ट सितंबर 2020। 4 September Serbia and Kosovo agreed to normalize economic relations under US mediation।
साइंड एट व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन डीसी। सर्बिया और कोसोवो के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज होता है यूएस की मीडिएशन से। 9 सितंबर fires ravaged US West Coast, California declared emergency as cities faced hazardous air quality। तो कैलिफोर्निया में आग लगती है 9 सितंबर को। 15 सितंबर अहम डेट है, आपने याद रखनी है। Israel, UAE and Bahrain signed Abraham Accords at White House establishing diplomatic relations। तो इब्राहिम अकॉर्ड्स में यूएई और बहरीन इजराइल को तस्लीम करते हैं 15 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट है 18 सितंबर यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रूथ बदर गिन्सबर्ग डाइड क्रिएटिंग पॉलिटिकल स्टॉर्म ओवर कोर्ट अपॉइंटमेंट। तो ये एक जस्टिस थे, जज थे, उनकी वफात होती है, तो इसके ऊपर जो नई अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो इनका नाम था जस्टिस रूथ बदर गिन्सबर्ग, RUTHBADERGINSBURG। ठीक है, 18 सितंबर को इनकी वफात होती है, तो इनकी जगह जो नई नॉमिनेशन होनी होती है उसके ऊपर पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो जाता है, मिसाइल खड़े हो जाते हैं। 27 सितंबर इंपॉर्टेंट डेट है, आपने याद रखनी है। आर्मीनिया एंड अजरबैजान बिगन फर्स्ट फाइटिंग ओवर नगोर्नो काराबाख रीजन लीडिंग टू हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटीज। तो नगोर्नो काराबाख का रीजन जो है, इसमें आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। NAGORO नगोर्नो NAGORNOKARABAKH ये रीजन था। तो इसमें मिसाइल खड़े जाते हैं आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान। और नेक्स्ट है जी 30 सितंबर 2020 शेख नवाफ अल अहमद अल सबा sworn as new Amir of Kuwait। शेख नवाफ NAWAF अल अहमद अल सबा SABAH कुवैत के नए अमीर मुंतखब होते हैं। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। उसके बाद इनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। तो 2 अक्टूबर को कोविड-19 जो है इनको पॉजिटिव ये टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर फ्रेंच टीचर सैमुअल पैटी वाज beheaded इन पेरिस। तो इसके ऊपर ये था कि इसने द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के कार्टून्स बनाए थे। इसके ऊपर फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और इस्लामोफोबिया के ऊपर वर्ल्ड वाइड डिबेट्स शुरू होती हैं। तो ये 16 अक्टूबर को ये वाक़या पेश आता है। अच्छा 22 अक्टूबर नाइजीरियाज हैशटैग एंड सार्स प्रोटेस्ट्स हो रहे होते हैं अगेंस्ट पुलिस ब्रूटैलिटी। और इसके ऊपर फिर लगोस सिटी में काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो नाइजीरिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे होते थे 22 अक्टूबर को, उसका नाम था हैशटैग एंड सार्स SARS। ये पुलिस की ब्रूटैलिटी के उनके खिलाफ कुछ मामला थे इनके। 22 अक्टूबर को ये मामला होता है और काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं लगोस सिटी में, जो कि नाइजीरिया की सबसे बड़ी सिटी है। 27 अक्टूबर को पोलैंड में भी प्रोटेस्ट होते हैं आफ्टर कोर्ट रूलिंग इफेक्टिवली बैंड नियरली ऑल अबॉर्शंस। तो उसके ऊपर जब ये अबॉर्शन के ऊपर
बैन लगता है तो उसके ऊपर फिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं 27 अक्टूबर को पोलैंड में। अक्टूबर में यूएस WHO warns Europe faced severe second wave of COVID-19। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्न करता है यूरोप को कि दोबारा इसकी जो सेकंड लेयर है वो आ रही है कोविड-19 की। नेक्स्ट है नवंबर 2020। 3rd November, US presidential election held. Joe Biden defeated Donald Trump, aimed record voter turnout। उसके बाद 6 नवंबर, China launched world's first 6G satellite 6 नवंबर को। सही, रिपीट कीजिएगा, आवाज ब्रेक हुई है। अभी भी हुई है या पीछे ये नवंबर थोड़ा में सा आके पीछे से हुई है? जी, ये थोड़ा सा पीछे से जी रिपीट कर दें। ओके। 27 अक्टूबर को पोलैंड में उनकी कोर्ट जो है वो अबॉर्शन के ऊपर बैन करती है, तो जिसके ऊपर फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं पोलैंड में। तो अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूरोप को वार्न करती है कि दोबारा सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 आ रही है, तो इसके अगेंस्ट आप मेजर्स कर लें। नेक्स्ट है नवंबर 2020। 3rd नवंबर 2020 को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं। जो बाइडेन डिफीटेड डोनाल्ड ट्रंप, एम्ड रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट। और फिर 6 नवंबर 2020 को चाइना लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट। 6 नवंबर को चाइना लॉन्च करता है। 7 नवंबर को जो बाइडेन डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट इलेक्ट। जो बाइडेन थे, कैमला हैरिस जो कि फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, इनको नॉमिनेट करते हैं। उसके बाद 10 नवंबर, आर्मीनिया, अजरबैजान एंड रशिया signed ceasefire deal ending 6-week Nagorno-Karabakh war, ceding territory to Azerbaijan। तो इससे अजरबैजान की विक्ट्री होती है। ये तो नगोर्नो कराबाख का जो रीजन होता है वो इनको दे दिया जाता है। तो 10 नवंबर रशिया मीडिएट करता है और ये सीजफायर होती है आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान। 11 नवंबर, बहरीन बहरीन के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गिंग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, डाइड एट द एज ऑफ 84। तो बहरीन के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, उनका इंतकाल हो जाता है 11 नवंबर को। उस वक्त उनकी उम्र 84 ईयर्स थी। ओके। 15 नवंबर 2020, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेड डील रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के नेम से, RCEP, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये साइन की जाती है अमंग 15 एशिया पैसिफिक नेशंस इंक्लूडिंग चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। 15 नवंबर को ये डील की जाती है। नेक्स्ट है दिसंबर 2020। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लें। नवंबर में 24 नवंबर, ग्रेग बार्कले ग्रेग बार्कले elected as the new independent chairman of International Cricket Council after शशंक मनोहर उनके स्टेप डाउन करने के बाद ग्रेग बार्कले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन मुंतखब होते हैं 24 नवंबर को। GREG, ग्रेग, सर, वॉइस वॉइस काफी ब्रेक हो BARCLAY। रही है। ओके ओके, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये 24 नवंबर से ही हो रही है, उससे पहले भी हुई है? जी जी, पहले भी हो तो रही थी पर समझ आ रही थी।
लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं आया 24 जी नवंबर। ओके 24 नवंबर 2020 शशंकर मनोहर जिन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की चेयरमैनशिप से, उनकी जगह पे ग्रेग बार्कले उनकी जगह पे नए प्रेसिडेंट बनते हैं आईसीसी के। ग्रेग बार्कले की स्पेलिंग नोट कर लें, GREGBARCLAY। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं दिसंबर 2020 में। फर्स्ट दिसंबर China has successfully landed a probe on the moon in an ambitious attempt to bring back the first lunar sample in 4 decades। तो 1 दिसंबर को चाइना कामयाब होता है चांद के ऊपर पीसफुली वहां से कुछ रॉक्स उठाता है और उनको लेके जमीन वहां पे पीसफुली लैंड करता है 1 दिसंबर को। इससे पहले 1976 से ये कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो फिर 1 दिसंबर 2020 को तकरीबन 4 डेकेड्स के बाद ये कामयाब होते हैं चांद के ऊपर पीसफुली लैंड करने में। और फिर 17 दिसंबर 2020 को ये वापस जमीन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो चाइना बिकेम द ओनली थर्ड कंट्री टू ब्रिंग बैक मून रॉक्स ऑन अर्थ। ठीक है, तीसरी कंट्री होती है यूएस और यूएसएसआर के बाद जो चाइना के ऊपर चांद के ऊपर उतरती है, फिर वहां से कुछ रॉक्स उठाती है और उनको लेकर सेफली जमीन पे आ जाती है। तीसरी कंट्री थी चाइना। ठीक है, तो 17 दिसंबर को ये ज्यादा असल होगा, 1 दिसंबर को वो चांद के ऊपर उतरते हैं। ठीक है, ये डेट आपने याद रखनी है। चैंग 5 इस मिशन का नाम था, CHANGE चैंग 5। ठीक है, चाइना का मिशन था। उसके बाद 8 दिसंबर यूके बिकेम फर्स्ट कंट्री टू बिगिन mass COVID-19 vaccinations with Pfizer वैक्सीनेशन। तो फाइजर बायोटेक जो वैक्सीनेशन थी सबसे पहले वो यूके में उसको इस्तेमाल किया जाता है 8 दिसंबर को। 10 दिसंबर यूएस अप्रूव्ड इमरजेंसी यूज ऑफ फाइजर वैक्सीन स्टार्ट। तो नेशन वाइड ये यूएस में शुरू की जाती है फाइजर 10 दिसंबर से। 14 दिसंबर 2020 इलेक्टोरल कॉलेज confirmed Joe Biden as US president elect। नेक्स्ट है 20 दिसंबर न्यू मोर contagious COVID-19 variant discovered in UK led to travel bans worldwide। तो इसका नाम अल्फा वेरिएंट जिसको कहते हैं, सार्स कोविड 2 इसका नाम था। ठीक है, तो ये थे हमारे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल। बहुत ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज। अभी हुई है ब्रेक? ये हाँ जी, लास्ट रिपीट कर दें। ओके, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर नहीं लग रही है आपकी तरफ ना। नहीं मेरी तरफ से यार सिग्नल तो पूरे हैं, पता नहीं क्या इशू है फिर। एक बार ना चले ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी आपने सेकंड रीज्वाइन कर लें एक बार आप, शायद बेहतर हो जाए। चले मैं इसको देखता हूँ। ओके जी, तो मेरी आवाज आ रही है अब? जी सर, कुछ हेलो, बेहतर है, लास्ट रिपीट कर दें। जी सर, लास्ट रिपीट कर दें। 20 दिसंबर 2020 न्यू मोर कंटीजियस कोविड-19 वेरिएंट्स डिस्कवर्ड इन यूके। ठीक है, तो अल्फा वेरिएंट उनका नाम था, सार्स कोविड 2 इसको बोलते थे। ठीक है, तो 20 दिसंबर 2020 को ये यूके से डिस्कवर होते हैं न्यू वेरिएंट्स कोविड 19 के।
इसमें अगर इसको हम फ्लैशबैक में देखें जल्दी जल्दी, तो इस साल में जो हाइलाइट्स थी, जनरल सुलेमानी का कत्ल होता है 3 जनवरी को, ब्रेग्जिट डे है 31 जनवरी, कोविड-19 को पेंडेमिक डिक्लेयर किया जाता है 11 मार्च को, जॉर्ज फ्लॉइड 25 मई को कत्ल होता है, इंडिया चाइना क्लैश 15 जून को शुरू होता है, बेरूत में 4 अगस्त को धमाका होता है, अब्राहम अकॉर्ड 15 सितंबर को होता है, यूएस इलेक्शन 3 नवंबर, और फाइजर वैक्सीनेशन जो स्टार्ट की जाती है यूके से 8 दिसंबर से, और न्यू कोविड वेरिएंट हमने 20 दिसंबर को देखा। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेशनल करंट अफेयर्स 2020 के। ओके, तो जनवरी 2020 Pakistan devised its national tariff policy to promote industrialization and reduce reliance on imports. Not important. अच्छा, 7 जनवरी आपने याद रखना है। पाकिस्तान फॉर्मली इनवाइटेड मलेशियन प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद फॉर ऑफिशियल विजिट। ठीक है, तो उनको ऑफिशियल दावत दी जाती है कि वो पाकिस्तान का विजिट करें। इससे पहले ठीक है, एक और आप पॉइंट यहाँ नोट कर लें, 6 जनवरी से जिंदगी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई जाती है टू प्रिवेंट ड्रग्स। ठीक है, 6 जनवरी को। नेक्स्ट है 9 जनवरी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान launched Pakistan's postal digital franchise initiative to expand services. 16 January, Punjab government announced free cancer treatment program expansion. 20 January, important, Chief Justice Asif Saeed Khosa retired, or Justice Gulzar Ahmad took oath as Chief Justice of Pakistan 20 January को। 24 January, low-cost swamps spread across Sindh and Punjab। low-cost कहाँ होता है? तो it threatened major crops prompting emergency meeting। ठीक है, तो 24 जनवरी को लोकस्ट जो है उस पर हमला होता है फसलों के ऊपर। 29 जनवरी, आपने याद रखना है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी signed the Zainab Alert Bill into law, setting strict penalties for child abuse and abduction। तो ये कुछ जनवरी से थी। नेक्स्ट है February 2020। तो नेशनल करंट अफेयर्स में 3 फरवरी को सिंध गवर्नमेंट imposed health checks at airports as COVID-19 fears rose regionally। ठीक है, 13 Feb, National Security Committee met to discuss regional security after US Taliban peace progress। तो 13 फरवरी को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है कि यूएस जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान के बारे में ये होती है। नेक्स्ट है 16 फरवरी। 16 फरवरी, पाकिस्तान वोन कबड्डी वर्ल्ड कप, जो कि पंजाब पाकिस्तान में हो रहा था। पाकिस्तान इसमें इंडिया को शिकस्त देता है, और 16 फरवरी को कबड्डी वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत जाता है। नेक्स्ट है 18 फरवरी। 18 फरवरी को सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गैटरिस विजिट करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान का विजिट करते हैं 18 फरवरी को। नेक्स्ट है 26 फरवरी, Pakistan confirmed its first two COVID-19 cases, one in Karachi and the other is Islamabad, triggering health alerts। तो 26 फेब को पाकिस्तान में 2 केसेस जो हैं इसके कोविड-19 के सामने आते हैं। और नेक्स्ट है मार्च 2020। 13 मार्च, इससे पहले कुछ और पॉइंट्स आप नोट कर लें। अच्छा, मार्च 2020, 6 मार्च 2020, कॉमेडियन अमानुल्लाह उनकी वफात होती है 6 मार्च को। नेक्स्ट है 11 मार्च, जिसमें नेशनल असेंबली ज़ैनब अलर्ट बिल जो है उसको पास करती है। नेक्स्ट है हमारे पास
13 March, Pakistan suspended Pakistan Super League PSL matches due to rising COVID-19 concerns. और 15 मार्च को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद कर दी जाती हैं। और 18 मार्च को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती है टू ओवरसी कोविड-19 रिस्पांस। और 22 मार्च Prime Minister Imran Khan announced economic relief package worth 1.2 trillion to help vulnerable groups and businesses. 22 March, and then 24 March, uh, एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाता है कोविड-19 की वजह से। और 24 मार्च को सिंध गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस वाइड लॉकडाउन का ऐलान करती है। नेक्स्ट है अप्रैल 2020। 1 अप्रैल को टाइगर फोर्स बनाई जाती है, एक वॉलंटियर फोर्स बनाई जाती है फॉर कोविड-19 असिस्टेंस। 13 April, government extended lockdown until April 30 while easing restrictions on certain industries. उसके बाद है 16 अप्रैल, Prime Minister launched construction industry incentives package, declared it an industry for economic revival, not so important. और उसके बाद 21 April, Pakistan ranked at 145th in press freedom as per ranking published by Reports Without Borders, an international non-governmental organization dedicated to safeguard the right to freedom of information। तो पाकिस्तान को 21 अप्रैल 2020 में पाकिस्तान का नंबर 145 में होता है फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से। ठीक है, ये नंबर आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मई 2020, Pakistan Air Force conducted operations against terrorist hideouts in North Waziristan। और 16 मई 2020 को COVID-19 lockdown partially lifted nationwide, markets allowed to reopen with SOPs। मई 2022, ये डेट आपने याद रखनी है। PIA फ्लाइट PK 8303 crashed near Karachi airport, killing 97 people। ठीक है, ये 22 मई को ये वाकया पेश आता है। इस्लामाबाद से फ्लाइट उड़ती है और कराची में जाके वो क्रैश कर जाती है। PK 8303 और 97 पैसेंजर्स होते हैं वो इसमें हलाक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। उसके बाद 28 मई नेशनल असेंबली सेशन होता है अंडर स्ट्रिक्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल्स टू डिस्कस बजट प्रिपरेशंस। नेक्स्ट है जून 2020। 9 जून ऑपोजिशन 5 जून को बजट 2020-2021 उसको पेश किया जाता है with no new taxes focusing on COVID-19 economic fallouts। 9 जून को अपोजिशन इसके ऊपर एहतजाज करती है, क्रिटिसाइज करती है इसको। इनसफिशिएंट बजट है पेंडेमिक रिलीफ के हवाले से। 17 जून को शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट रिलीज होती है। It implicated top political and business figures in sugar price manipulation। Then 21st June, Supreme Court ordered reopening of shopping malls despite raising COVID-19 cases। And then 29 June, Stock Exchange of Pakistan was tried to be attacked by terrorists। 29 जून को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला होता है। नेक्स्ट है जुलाई 2020। 1 जुलाई, गवर्नमेंट लॉन्च नया पाकिस्तान हाउसिंग ऑनलाइन पोर्टल फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एप्लीकेशंस। 1 जुलाई को नया पाकिस्तान हाउसिंग ऑनलाइन पोर्टल उसका इजरा किया जाता है।
और 9 जुलाई Prime Minister Imran Khan announced steps to tackle locust crisis, declared national emergency still ongoing. 14th July Pakistan passed new FATF related bills to meet compliance requirements. 21 July monsoon rains began causing urban flooding in Karachi and other cities. मशहूर बिलावल भुट्टो साहब का इसमें नेक्स्ट 21 जुलाई 21 जुलाई को मैरी पेट्रोलियम जो है वो डिस्कवर्ड गैस एट गुटकी में गैस डिस्कवर होती है 21 जुलाई को। हिलाल 1 इस कुएं का नाम रखा जाता है। नेक्स्ट है अगस्त 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 अगस्त पोस्टल स्टैंप इशूड इन ऑनर ऑफ कश्मीरी शोहदा के ऑनर में पोस्टल स्टैंप जारी किए जाते हैं। और 4 अगस्त को पाकिस्तान अपना नया मैप इशू करता है जिसमें इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा इसमें दिखाया गया होता है। तो 4 अगस्त 2020 को ये मैप शो किया जाता है। 5 अगस्त पाकिस्तान ऑब्जर्व्ड फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एज यूम इस्तेहसाल। 5 अगस्त 2020 को यूम इस्तेहसाल के तौर पे मनाया जाता है। मुल्क भर में एहतजाज होते हैं। नेक्स्ट है 7 अगस्त प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड आजाद कश्मीर असेंबली, reiterated support for Kashmir cause। एंड 7 अगस्त को ही गवर्नमेंट अपॉइंटेड ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजा हसन को पाकिस्तान स्टील मिल्स का नया सीईओ बनाया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट है हमारे पास 10 अगस्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉन्च्ड सेव पोस्टैलिटी फ्रॉम क्लाइमेट डिजास्टर्स। नेक्स्ट है 12 अगस्त अच्छा नेक्स्ट है 14 अगस्त सैयद अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाता है 14 अगस्त को। और 14 अगस्त को ही प्रोफेसर जिलाल सुल्तान ऑफ टर्की वाज अवार्डेड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान सतारा कायदे आजम फॉर प्रमोटिंग उर्दू इन टर्की। तो 14 अगस्त को इनको सतारा कायदे आजम दिया जाता है। प्रोफेसर जिलाल के स्पेलिंग नोट कर लें, CELAL, क्योंकि टर्की लैंग्वेज जो है उसमें जो जे है उसको सी लिखा जाता है हमारी इंग्लिश में। तो स्पेलिंग है CELAL। जिलाल SOYDAN सोइडान। जिलाल सोइडान ऑफ टर्की को पाकिस्तान का तीसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड सतारा कायदे आज़म दिया जाता है टर्की में उर्दू प्रमोट करने की वजह से। 14 अगस्त को ये उनको दिया जाता है एजाज। उसके बाद 29 अगस्त को पाकिस्तान नेवी एंड रॉयल नेवी यूके डिड जॉइंट एक्सरसाइज वाइट स्टार इन नॉर्थ अरेबियन सी एंड पैसेज एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन। तो 29 अगस्त को पाकिस्तान और यूके की नेवी मिलके एक्सरसाइज करती हैं वाइट स्टार के नाम से, ठीक है। और 29 अगस्त को ही सिंगर सैफुल्लाह रोकशी मियांवाली के जो थे उनका इंतकाल होता है। सैफुल्लाह रोकशी ROKSHI मियांवाली से बिलोंग करते थे, इनका इंतकाल होता है। नेक्स्ट है सितंबर 2020। 3 सितंबर लाहौर सियालकोट मोटरवे गैंग रेप इंसिडेंट, ये इंसिडेंट होता है और पूरे मुल्क में फिर से खिलाफ एहतजाज होते हैं कि कल्प्रिट्स को इसकी सख्त से सख्त सजा दी जाए। और उसके बाद 10 सितंबर रोशन डिजिटल अकाउंट फॉर ओवरसीज पाकिस्तान स्टार्ट।
ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट सर्विस का इजरा किया जाता है 10 सितंबर को। एंड देन 12 सितंबर पंजाब चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार लॉन्च्ड नई जिंदगी प्रोग्राम 12 सितंबर को। एंड देन 16 सितंबर नेशनल असेंबली पास्ड ज़ैनब अलर्ट बिल, ज़ैनब अलर्ट अमेंडमेंट बिल को 16 सितंबर में पास किया जाता है। 17 सितंबर लाहौर हाई कोर्ट इम्पोज्ड अ बैन ऑन द यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स। लाहौर में भी 17 सितंबर को पॉलीथीन बैग्स के ऊपर पाबंदी लग जाती है। 23 सितंबर सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड lifetime disqualification under Article 62AF for dishonest politicians। तो 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट भी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन करती है इसके लिए, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियंस के लिए। और 25 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान addressed the general debate of the 75th session of UN General Assembly। और नेक्स्ट है 30 सितंबर, हाँ ठीक है, ये सितंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है अक्टूबर। आर्मी चीफ जनरल बाजवा विजिटेड सऊदी अरेबिया टू डिफ्यूज डिप्लोमेटिक टेंशंस आफ्टर पाकिस्तान स्टेटमेंट्स ऑन ओआईसी लैक ऑफ कश्मीर टेंशन। हम इसके ऊपर स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, जनरल बाजवा वहाँ पर जाके इसको मामले को ठंडा करते हैं। और 6 अक्टूबर को इमरान खान रिवर रावी फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू करते हैं लाहौर में। 15 अक्टूबर को अपोजिशन पाकिस्तान में पीडीएम एक जलसा शुरू करते हैं, रैली शुरू करते हैं गुजरांवाला में। और नेक्स्ट है जी नवंबर हमारे पास। 8 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉन्च्ड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स टू प्रमोट क्लीन सिटीज एंड एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स। अच्छा, 28 नवंबर को फर्स्ट फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन discussions began with Chinese firm for early access। Next is 2nd December, Pakistan approved emergency use of Sinopharm COVID-19 vaccine for frontline health workers। तो पाकिस्तान में फिर अप्रूव किया जाता है कि साइनोफार्म कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है उसको यूज किया जाएगा। 8 दिसंबर को नेशन वाइड ट्रेडर्स स्ट्राइक कॉल की जाती है। 11 दिसंबर को पीडीएम लाहौर में रैली निकालती है। गवर्नमेंट वो वहां पे नारे लगाता है गवर्नमेंट अपना पब्लिक इंटरेस्ट हो चुकी है। और फिर 16 दिसंबर 2020 आपने याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लॉन्च्ड सिंगल नेशनल करिकुलम फॉर यूनिफॉर्म एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। और 28 दिसंबर पाकिस्तान अनाउंस्ड लार्ज स्केल कोविड-19 वैक्सीन प्रोक्यूरमेंट प्लान फॉर अर्ली 2021 रोल आउट्स। तो अगर क्विकली हम यहाँ पे देखें नेशनल अफेयर्स 2020 में, तो फर्स्ट कोविड केस पाकिस्तान में 26 फरवरी को आता है। कराची और इस्लामाबाद में 2 केसेस सामने आते हैं। पीएसएल को 13 मार्च में सस्पेंड किया जाता है। नेशनल लॉकडाउन जो है वो 24 मार्च से शुरू किया जाता है। और फिर 22 मई को कराची में PIA PK 8303 क्रैश ये वाक़या पेश आता है। बजट 5 जनवरी को पेश किया जाता है, 5 जून को पेश किया जाता है। 3 सितंबर को सियालकोट टू लाहौर मोटरवे का जो इंसिडेंट होता है वो सामने आता है। और ये कुछ थे जो पाकिस्तान के नेशनल अफेयर्स के हवाले से थे। हमारे टाइम भी ओवर हो गया और लेक्चर भी खत्म हो गया। ठीक है, हम क्वेश्चन जो है वो फिर ग्रुप में कर लेंगे। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार रोजगार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे राब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।